गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 मेंशन करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.5। तो देखिए 13 क्वेश्चन में क्या पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले ये पता करेंगे गिवन में क्या दे रखा है। ए मैट्रिक्स गिवन में दे रखा है। अब हमें सो दैट क्या लिखेंगे, सो दैट। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसी से रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। हमें ये सो दैट करना है, ये वैल्यू 0 के इक्वल है और हमें फाइंड भी करना है, फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए हम सबसे पहले वेरीफाई से करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इसी रिलेशन से हम ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। वैसे तो इनवर्स हम डायरेक्ट निकालना सीखे थे पिछले क्वेश्चंस में। पहले हम कोफैक्टर निकालते थे, उसका ट्रांसपोज करते थे, फिर फॉर्मूले में पुट करते थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते थे, तो उससे हम निकाल पाते थे ए इनवर्स। अब हम इसी वेरीफाई करेंगे इस रिलेशन को, तो इसी रिलेशन की हेल्प से हम इनवर्स भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो फर्स्टली हमें चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 -1 1 2। फिर दोबारा से ए क्रॉस ए करना है, ए इंटू ए, तो 3 1 -1 2। तो गौर से देखें, प्रोडक्ट तो आपने पहले भी पढ़ा है, पहली रो का पहले कॉलम से, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 बन जा -1, पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब फिर उसी रो से सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास 3 बन जा 3, सॉरी प्लस 3 बन जा 3 और 1 2 जा 2। अब पहले ही रो क्लियर हो गई। अब सेकंड, अब हम इस वाली रो से स्टार्ट करेंगे, इस कॉलम से, तो 1 3 जा -3, फिर 2 बन जा -2। अब इसी का सेकंड वाले से आ जाइए, 1 बन जा 1 माइनस का प्लस 2 2 2 जा 4। ये हमारे पास आ गया ये वाला। तो अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 3 और 2 5 और माइनस के 5 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, प्लस का 3। तो ये मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर लीजिए, नाउ ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो देखिए वेरीफाई करते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 -5 5 3 -5। ए की वैल्यू कितनी है, 3 -1 1 2 प्लस 7। आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। आइडियल मैट्रिक्स तो सबको आता है, = 0। ये वेरीफाई करनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले इसका इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो 8, सॉरी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा, देखिए अब ये सेम लिख देंगे हम, 5 -5 3। इस मैट्रिक्स को हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। अब इसमें 5 का इंटू कर दीजिए, 5 3 या 15, 5 बन जा 5, 5 -5 बन जा 5, 5 2 जा 10। अब प्लस 7 का कर दीजिए, 7 0 0 7। फिर नेक्स्ट देखिए, अब क्या करते हैं हम, दोनों प्लस प्लस वाली मैट्रिक्स को पहले प्लस कर देते हैं। तो देखिए 8 और 7 कितने होते हैं, 15। तो 15, 5 और 0 5, -5 0 -5 और 3 और 7 10। हमने प्लस वाली मैट्रिक्स दोनों प्लस कर ली। अब माइनस, अब ये माइनस का साइन अंदर ही कर देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं। देखिए -के 15
-5 + 5 -10 = 0। हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया, माइनस के साइन को अंदर पहुंचा दिया, प्लस का कर दिया। अब दोनों में प्लस है लेकिन साइन दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, प्लस माइनस ये भी 0 आएगा, प्लस माइनस ये भी 0, ये भी 0, तो 0 = 0। ये हमारा वेरीफाई हो गया। LHS देखिए हमारे पास 0 आ गया। LHS = RHS। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो अभी हमारे पास वेरीफाई किया था उसी रिलेशन को ओपन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, अभी हमने जो दिखाया a² - 5a + 7i, ये हमारे पास जो रिलेशन है = 0। अब इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए आई वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले को उधर ले जाते हैं, तो a² - 5a = -7i, ये बना। अब हमें इसी से इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई a इन्वर्स इन बोथ साइड, तो a इन्वर्स a × a में a इन्वर्स और कर दे मल्टीप्लाई, 5 a इन्वर्स = -7i × a इन्वर्स। हमने a इन्वर्स का हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए a और a इन्वर्स दोनों मिलके क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। a और a इन्वर्स से मिलके फिनिश कट जाता है, तो ये हमारे पास बचा, ये तो बनी हो गया, a बचा -5, ये भी 1 बचा, = 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो वही 7 रहेगा × a इन्वर्स। तो देखिए a मैट्रिक्स रह गया, तो a मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास वैल्यू है a मैट्रिक्स की 3 - 1 1 और 2 -5 = -7 a इन्वर्स। हाँ देखिए अब हमारे पास ये 1 हो गया, तो a बचा, और ये 5 a इन्वर्स, ये भी 1 होगा, और 1 को हम आइडेंटिटी यहाँ पर 5 के 1 बचता है तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ले लेते हैं 1 और -7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 7 में करेंगे वही 1 हो जाता है, चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही 1 होता है, -7 a इन्वर्स। अब ऐसा करते हैं, पहले हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं, पहले हम वैल्यू को a इन्वर्स निकालते हैं, तो 7 ये डिवाइड में जाएगा, a इन्वर्स = हो जाएगा -1/7, तो ये हो जाएगा a - 5i, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आसानी रहेगी, पहले वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा 1/7, हाँ इस माइनस को अंदर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5i - a। अब 1/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट कर लीजिए 5 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 1, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, माइनस a मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, 8 मैट्रिक्स है हमारे पास, 3 - 1 1 2, ये वैल्यू हमने रख ली, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1/7, 5 का अंदर इंटू कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 0 0 5 -
अब ये माइनस का साइन अंदर पहुंचा देंगे तो ये प्लस कर दीजिए, तो -3 -1 +1 -2। अब 7 तो ये बाहर है, बाहर ही रहने देंगे। देन जस्ट आफ्टर अब इन दोनों का एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और ये -1, ये जो 1 आ गया। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये +3। सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, जो भी डिफरेंस होता है डिफरेंस। तो ये ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये फाइनल आंसर हो गया। अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा स्क्रीन पर नहीं आ पाया, नीचे हो गया, तो समझ लीजिए। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। ये 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 0 -1 हो गया, 0 और 1 हो गया। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 3। तो ये फाइनल आंसर है। देखिए इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, अब बाकी सभी इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स की हेल्प वाले किए, 3x3 का भी रिलेशन दे रखा है, बस स्टेप बढ़ जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि रिलेशन दे रखा है, जो रिलेशन अभी हमारे पास ये है, ये रिलेशन दे रखा है और उसमें वैल्यू हमारे पास ए और बी वेरिएबल दे दिया हो, और हमें इक्वल टू फिर वैल्यू पुट करके ए और बी कंपेयर करके वो डायरेक्ट जीरो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बना देंगे, और सॉल्व करके सिंपलीफाई ए और बी भी निकाल सकते हैं हम इसी रिलेशन के हेल्प से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है, फिर भी आप कोशिश करेंगे हो जाएंगे। और क्वेश्चन 15 में थोड़ा सा लेंथी है, 3x3 में है, और उसमें भी ए क्यू वाला रिलेशन है। तो उसको आप जैसे ए स्क्वायर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया ए इंटू ए, ऐसे ही उसको ट्रिपल, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देन क्यू से निकालेंगे। तो कहने का मतलब प्रोसेस लंबा है, मेथड यही है। तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।